इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ये किसी एक एटम की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास कब तक रख सकता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर कितने टाइम तक रख सकता है उसको कहते हैं। लेकिन अपने ऊपर कब तक रखने का मतलब ये है कि जब आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कभी एक एटम के ऊपर तो कभी दूसरे एटम के ऊपर, क्योंकि ये शेयरिंग होती है। तो अब जब वो एक एटम के ऊपर जब जाएगा, वहां पे अगर ज्यादा देर तक स्टे करता है और दूसरे एटम के ऊपर कम टाइम तक स्टे करेगा, तो जो जिसके ऊपर ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर रहा है वो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वो उस एटम की एबिलिटी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक अपने पास रख सकता है। और ये मोस्टली काम कोवलेंट बॉन्डिंग में ही होता है। आयनिक में तो आप कंप्लीटली उसको ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन कोवलेंट में क्या है, हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, तो शेयरिंग के अंदर क्या है कि हमने कुछ देर के लिए अपने पास रखनी होती है चीज और कुछ देर के लिए दूसरे के पास रखनी होती है। सेम केस है जब दो एटम्स के दरमियान में शेयरिंग हो रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन कभी एक एटम के ऊपर रहेगा और कभी दूसरे एटम के पास जाएगा। अगर मैं इसके ट्रेंड को देखूं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था। इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट का मतलब ये कि जैसे साइज आपके पास लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, साइज छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन है आपके साइज के साथ। साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। यहाँ पे लिखा हुआ है ZeEFF। ZeEFF जो लिखा है ZF, उसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज का कितना इफेक्ट है उसके ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है तो क्या हो रहा है। अब लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि साइज छोटा हो जाता है, छोटा होगा तो मतलब है न्यूक्लियर चार्ज का अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट ज्यादा हो गया है। अब इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास साइज छोटा होता जाएगा और उस टाइम पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली वो उसका इनवर्स रिलेशन बनता है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इस तरह से आपके पास अगर मैं देखना हो तो जो मतलब उसके अंदर हमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितनी पावर आ रही है वो ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, अट्रैक्शन ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो वो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आ रहा है तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जो अट्रैक्शन है वो भी इनहेंस कर जाएगी, पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो अगर नीचे मेरे पास एक पीरियड नजर आया, लिथियम, बेरियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए होंगे उनके दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में, असल में जो अट्रैक्शन होती है ना, जब आप लोग कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग करवाते हो, जो शेयरिंग हो रही होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर ज्यादा देर के लिए रह रहा है या कम देर के लिए रह रहा है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन आती है वो आती है उस एटम के न्यूक्लियस की। मतलब ये अगर HF की बात करते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एक बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के। अगर फ्लोरीन के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक रख सकता है। इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ग्रुप के अंदर हम देखते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो उनका और उनके न्यूक्लियर चार्ज का जो होता है डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। आप शेयरिंग भी करते हो तो उसके आउटरमोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो लेकिन उसके न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट नहीं ना करेगा। इसी वजह से उसके अंदर में अट्रैक्शन कम होती है और यही मेन रीजन है कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उस एटम की कम होती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है, अट्रैक्शन कम होगी। अगर अट्रैक्शन वीक होगी या कम होगी तो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। साइज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि उनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान में अट्रैक्शन कम है या वीक, वो जो बॉन्ड है वो जरा वीक है। यहाँ पे मेरे पास एक हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन कहते हैं 7 ग्रुप को।
जो सॉल्टेड होते हैं सारे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें हम देख सकते हैं जो सबसे ऊपर फ्लोरीन आ रहा है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एटम को अपने पास रख सकता है। क्लोरीन कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे कम। डाउन द ग्रुप आपके पास साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है इनमें, इसलिए उनके पास अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है या शेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कम होती है। इसी वजह से क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन वो अपने ऊपर नहीं रखेगा। थैंक यू।